वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। आतम संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। लिखिया सबो किताबो, हृदय पर सुकना। ए जाने सब अर्स दिल, सोल दुनिये किए रोसना। तीन ठोर गिरो तीन के, धामधनी त्रियक्षातीत महमत स्वरूप महामती के धाम दिल में विराजमान होकर मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। कल धनी ने दो मुद्दा हमें समझाया। सबसे पहले तो अखंड सजदे की बात की, और इसके बाद लास्ट चौपाई में तारतम वानिका की महत्ता को पुरवार किया, क्योंकि लास्ट चौपाई ये ही बताती है कि लिखिया सबो किताबो हद ऊपर सुकन, ये जाने सब अर्थ दिल जो लदुनिये किए रोशन। कैसे पता चला अर्थ हमारा दिल अर्थ बन गया, तो हमें कैसे पता चला? तो सुंदर साजी तारतम वाणी से, और तारतम वाणी से तो भेद खुला। तीनों गिरों का तीनों ठिकाने के बारे में भी सबको विदित हुआ, नहीं तो संसार के अंदर निराकार के परे कोई जा ही नहीं पाया। तो सुंदर साजी दो ही मुद्दा को हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो हमें चितवन करके हमारे दिल को अर्शदिल बनाना है। इसके बाद वाणी मंथन। वाणी मंथन सुंदर साजी बहुत जरूरी है। जब तक हम वाणी मंथन खुद नहीं करेंगे, तब तक हमारा दिल अर्श नहीं बन पाएगा। दोनों एक सिक्के के दो पहलू के तरफ बताया गया है। तो वाणी की महत्ता को समझाया कि वाणी की कितनी महत्ता है। इन ब्रह्मवाणी संसार के अंदर आई है, तो सब जीवों को किस प्रकार से अखंड विस्तक में भेजने वाली है, और रूहों को अपना मूल घर ले जाने वाली है। तो यहाँ बैठे बैठे मूल घर को याद कराने वाली है, यहाँ अनुभव एहसास कराने वाली है। तो सुंदर साजी हमें ये दो मुद्दे को ध्यान में रखकर आगे हमें तीनों गिरोह के बारे में बता रहे हैं धनी आगे की चौपाई में, कि तीन गिरोह तीन के, तीन ठोर गिरो तीन के, बेवरा देखो दिल ल्याए। एक आम दूजे नूरी फरिश्ते, गिरो जीत मोहम्मद पहुंचे जाए। क्या कहा महामती?
श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी यहाँ इस चौपाई के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि तीन गिरो, तीन तीन ठोर गिरो के तीनों गिरो का मतलब सृष्टिया, तीन सृष्टि संसार के अंदर है, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, और तीनों का अलग अलग ठिकाना है। ठोर, ठोर मतलब ठिकाना, तीनों का धाम अलग अलग है। बेवरा देखो दिल लियाए, आप इनका बेवरा देखो, तीनों का आचरण देखो। तीनों का आचरण देखने के बाद तीनों जब ज्ञान लेगी तब अपने अपने ठिकाने पर पहुंचेगी। तो तीनों का कौन कौन सा ठिकाना है यहाँ बताया है। सबसे पहले तो तीन गिरोह का बताया तीसरे नंबर के चरण के अंदर, कि एक आम, दूजे नूरी फरिश्ते। एक तो आम मतलब कुरान के अंदर जिसको आम कहा है, हम जिसको जीव कहते हैं, तो जीव सृष्टि, आम खल्लक मतलब जीव सृष्टि। दूसरी फरिश्ते मतलब ईश्वरीय सृष्टि, गिरोजित मोहम्मद पहुंचे जाए। और तीसरी मोहम्मद की गिरोह, श्यामा जी की अंग स्वरूप आत्माओं को गिरोह कहा। सुंदर साथ जी मोहम्मद की गिरोह कहा है ब्रह्म सृष्टियों को। तो यहाँ बताया है कि गिरोजित मोहम्मद पहुंचे जाए, मतलब अरब के अंदर जब मोहम्मद आए तो मोहम्मद कहाँ पहुंचे? गिरोह के धाम में। उस धाम से गिरोह आई है, ब्रह्म धाम की ब्रह्म सृष्टिया उस धाम से आई है। तो कितनी सुंदरता जी यहाँ चौथे चरण के अंदर धनी ने गिरोह का जो बताया वो भी दृष्टांत दे दिया, चरण के अंदर दृष्टांत दिया, कि सीधा नहीं कहा कि तीसरी जो इस ब्रह्म सृष्टिया, क्या कहा? मोहम्मद जहां पहुंचे वहां से ब्रह्म सृष्टि आई है। सुंदर सा जी, ये ब्रह्म सृष्टि उस धाम से और अजीम लाहौत से आई है, कि जहां मोहम्मद साहिब गए और मोहम्मद साहिब ने आकर इस संसार को लाहौत का संदेश दिया, खुदा ताला का संदेश दिया। उस लाहौत से परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया लाडलिया आई है। तो ये तीनों गिरोह का ब्यौरा धनी ने बताया। और आगे की जो चौपाई है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से सुनना, तभी आपको आपकी समझ में आएगी। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, तो तीनों का ब्यौरा, यहाँ चारों का ब्यौरा बताया गया है। क्योंकि मार्फत सागर के अंदर 4 प्रकार की बंदगी बताई है, ये चारों की जो बंदगी बताई है यहाँ इस चौपाई के अंदर बताई है। शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत, इन चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत। क्या कहा? शरीयत, तरीकत, हकीकत और महक मार्फत 4 प्रकार की बंदगी बताई गई है। और पूरी ब्रह्मवाणी हमें सुंदर साथ जी चारों पर प्रकाश डालती है कि शरीयत किसको कहते हैं, तरीकत किसको कहते हैं। तो शरीयत के अंदर 2 बंदगी बताई गई है। शरीयत की 2 बंदगी है। सबसे पहले नफसानी और जिस्मानी। नफसानी बंदगी का क्या मतलब है? सुंदर साजी 4 बंदगी के अंदर शरीयत के अंदर 2 बंदगी आती है, नफसानी और जिस्मानी। एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मार्फत की, 6 बंदगी मार्फत के अंदर बताई गई है। मार्फत सागर ग्रंथ है ना, इसके अंदर 6 प्रकार की बंदगी बताई गई है। तो शरीयत की 2 बंदगी नफसानी और जिस्मानी। जिस्मानी का मतलब शरीर से होने वाली बंदगी, जैसे हम परिक्रमा करते हैं पैरों से, हाथों से माला फेरते हैं, हमारे शरीर से जो भी कार्य हम करते हैं
वो जिस्मानी बंदगी के अंतर्गत आता है। और नफसानी बंदगी का मतलब इंद्रियों से होने वाली बंदगी। इंद्रियों का मतलब मन से, मतलब हमारी इन आंख से हम देख के करते हैं, जीभा से हम बोल के करते हैं, कानों से हम सुन के करते हैं, इंद्रिया से। नफ्स, नफ्स का मतलब इंद्रिया। तो इंद्रिया से होने वाली बंदगी शरीयत की बंदगी है। देखो सुंदर साथ जी, शरीर से होने वाली बंदगी, शरीर से अंगों से होने वाली बंदगी, और इंद्रियों से होने वाली बंदगी शरीयत के अंतर्गत आती है। दो बंदगी बताई है शरीयत की, तो ये शरीयत है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, सब शरीयत है। इंद्रियों से, शरीर से परिक्रमा करते हैं, तो ये शरीयत की बंदगी है। अब तरीकत की बंदगी का क्या मतलब है? तरीकत की बंदगी सुंदर साजी, इसको कहते हैं, सूफी फकीरों करते हैं तरीकत की बंदगी। और तरीकत की बंदगी मोहम्मद साहेब ने अली को एक को ही दी थी तरीकत की। तो तरीकत के अंदर क्या होता है कि इंद्रियों का राजा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो एक स्वामी जी एक चर्चा के अंदर बताते हैं कि शरीयत और तरीकत को समझाते हैं कि शरीयत क्या है। जिस प्रकार से हम महल सागर के पाठ कर रहे हैं, तो जैसे हमारा नियम है रोज का कि हम करते हैं, तो जैसे तैसे हम झड़प से जल्दी से हम महल सागर का पाठ कर देते हैं, तो वो शरीयत के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम एकाग्र चित्त में मंदिर में बैठकर महेर सागर का पाठ एकाग्र चित्त जब हम करते हैं, तो तरीकत है। ये बताया है महेश सागर के बारे में सुंदर साजी। कोई भी पाठ, ऐसे हमें तो दृष्टांत दिया था कि शरीयत किसको कहते हैं, कि एक नियम हमने बना लिया है, ये करना है, तो हम जब तक नहीं करते हैं तब तक हमें संतोष नहीं मिलता है, तो शरीयत के अंतर्गत आता है। तो महेश सागर का दृष्टांत दिया कि महेश सागर का पाठ हम जल्दी से पूर्ण कर देते हैं करने को, तो ये शरीयत के अंदर आता है। लेकिन जब हम एकाग्र मन से इनको, हमारी जीभ भी न हिले, होठ भी न हिले, और ऐसे ही हम महेश सागर के पाठ को समझते हैं, जैसे हमारा मन ही एकाग्र हो जाता है, तो तरीकत के अंदर आता है। तो ये तरीकत की बंदगी, जैसे हमारा मन शांत हो जाता है, शांत मन से हम कोई भी वस्तु कार्य जो करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, तो ये तरीकत के अंतर्गत आती है। और हकीकत, हकीकत का मतलब है सुंदर साथ जी अक्षरधाम तक पहुंचाती है। शरीयत की बंदगी, तरीकत की बंदगी वैकुंठ तक पहुंचाती है, और हकीकत की बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाती है। अवस्था और मार्ग दोनों अलग अलग है, ये भी हमें समझना है। मार्ग का मतलब सुंदर साथ जी, ये संप्रदाय जो चल रहा है, तो पहुंच जो बताता है, तो उनको हम मार्ग कहते हैं। और अवस्था अलग होती है। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी ब्रह्मा विष्णु महेश ने संसार के अंदर रहकर जो अवस्था, वैकुंठ वाली अवस्था को प्राप्त किया है, तो वो तरीकत की अवस्था है। तो ये अवस्था है। और मार्ग मतलब उनके उन पर चलकर, जब उन पर हम चलकर जो भी बंदगी को पूर्ण करते हैं, भक्ति को पूर्ण करते हैं, वो है मार्ग। मार्ग पर चलकर जो हमें अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो अवस्था है। तो हकीकत की बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाती है सुंदर साथ जी। और मार्फत की बंदगी, दो प्रकार की बंदगी बताई है मार्फत की, रूहानी और छिपी। रूहानी बंदगी मतलब पड़ोसी भी ना सुने, इस प्रकार से जब सारा संसार सो जाए और परम धाम की रूह जब अपने धनी को याद करने के लिए बैठे, तो उसको सुंदर साथ जी कहते हैं। यहाँ हकीकत की बात समझाती हूँ सुंदर साथ जी पहले, कि अक्षरधाम तक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ जो धनी ने यहाँ मार्फत सागर के अंदर बताया है कि हकीकत
हकीकत ये ब्रह्म ज्ञान है, हकीकत और मार्फत का ज्ञान है। हकीकत में जब हम चितवन में बैठते हैं तो हकीकत की अवस्था में क्या होता है कि हमें हमारा परातम तन दिखता है, युगल स्वरूप दिखता है और परमधाम के 25 पक्ष को हम देखते हैं तो हकीकत है। और ये अवस्था सुंदरता जी हकीकत की अवस्था है। और जब हम सब कुछ भूल जाए, हम अपने आप को भी भूल जाए, परमधाम के 25 पक्ष श्यामा जी सब कुछ हम भूल जाए, सिर्फ हमारे प्रियतम ही रह जाए, तू ही तू की अवस्था को जब हम प्राप्त करें तो इसको कहते हैं हक मार्फत। ये मार्फत की अवस्था है। मार्फत की अवस्था सुंदर साजी सभी को नहीं मिलती है। हमारे समाज के अंदर सुंदर साजी राम रतन दास महाराज जो शेरपुर वाले जो बड़े महाराज है उनको ही मार्फत की अवस्था को इसने प्राप्त किया है। सब परमहंस युगलदास जी, जवाहर दास, कई परमहंस तो हमारे परमहंस श्रृंखला के अंदर हो गए, लेकिन जो मार्फत की अवस्था को पाई है तो बड़े महाराज ने सुंदरता जी मार्फत की अवस्था को पाई है। मार्फत की अवस्था बहुत कठिन है, इतनी सरल नहीं है। आज हम मार्फत में आ गए हैं, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम कहते हैं कि हम तो मार्फत, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और हम मार्फत में सुंदरता जी बोलने मात्र से कभी नहीं होंगे। मार्फत की अवस्था प्राप्त करने के लिए सुंदरता जी सबसे पहले हकीकत की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। अपने प्रियतम को देखना पड़ेगा, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को देखना पड़ेगा, दिल में बसाना पड़ेगा, अर्थ दिल को बनाना पड़ेगा। इसके बाद कई प्रकार से समर्पण त्याग करने के बाद सुंदरता जी मार्फत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो मार्फत की अवस्था में सिर्फ धनी रह जाते हैं, एक धनी दिखते हैं तो इसको कहते हैं मार्फत की अवस्था। तो सुंदरता जी यहाँ हम अभी तो तरीकत में भी नहीं पहुंचे हैं, शरीयत में ही अभी हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले धीरे से हमें एक एक पगथिया को चढ़ना है, शरीयत से तरीकत में जाना है और तरीकत में हमें अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे जिस प्रकार से हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो उसी प्रकार से हमारा चितवन लगने लगेगा। जब चितवन लगने लगेगा सुंदरता जी हमारी धारणा पक्की हो जाएगी। हम 3 घंटे धारणा पर, एक लक्ष्य पर बने रहेंगे, तब हमारी धारणा होगी और वो ही धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी सुंदरता जी। और वो ही ध्यान हमारा समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, उसको कहते हैं चितवन। 3.5 घंटे तक सुंदरता जी एक ही लक्ष्य को जब हम देखते रहेंगे, हमारी रूह देखती रहेगी, तब होगा ध्यान। और 4:30 बजे से 5 घंटे तक जब हमारा मन एक लक्ष्य को देखता रहेगा तब समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे सुंदरता जी। तो ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए धनी ने हमें निजानंद योग दिया है। तो निजानंद योग के माध्यम से आज हम इन अवस्थाओं को प्राप्त कर पाएंगे। इन अवस्था को प्राप्त करना है सुंदरता जी। आज हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर चलकर अवस्था को प्राप्त करना है। मार्ग अलग है, अवस्था भी अलग है, दोनों अलग है। आज सिर्फ हम बोल रहे हैं हकीकत मार्फत का ज्ञान आया है। ये ब्रह्मवाणी हकीकत का ज्ञान है सुंदर साची। और इन हकीकत के मार्ग पर चलकर धनी हमें मार्फत की अवस्था तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें मार्फत की अवस्था मिलेगी। तो सुंदर साजी हमें हिम्मत नहीं हारना है कि ये एक विश्वास लेकर दौड़ना है कि मुझे ही मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है। हम कभी इनके जो राम रतन दास के जीवन चरित्र को देखे तो कितने कष्ट को सहा है उसने। प्रेम का चांद कभी पढ़ना,
सुंदर साथ जी, कितना दर्द छिपा है इसके अंदर, पूरी विरह से भरा हुआ है इसका जीवन, दुखों से भरा हुआ है इसका जीवन। छोटा बालक जंडू दत्त में से किस प्रकार से राम रतन दास बने। सुंदर साथ जी, ये बनने के लिए कई कसनी सही उसने, अपने तन पर एक लंगोट मात्र भी नहीं रहा था। मार्फत की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सुंदर साथ जी बोलने मात्र से नहीं, उसने करके दिखाया, कई कष्ट को सहन किया और कई लोगों, कई सुंदर साथ को परम धाम का दीदार कराया। सुंदर साथ जी, आपने पन्ना धाम के अंदर जो मंच लगा था और इसके अंदर एक सुंदर साथ ने अपनी जो रामदत्तन दास के साथ जो जीवन गुजारा था, तो अपना एक अनुभव को शेयर किया था आपने जो देखा है, तो कि चपटी भर धूली जब चखने को दी तो ये धूली कौन सी थी सुंदर साथ जी? होच को सर तालाब की पाल की, होच को सर ताल के जो पाल है उसकी धूली को यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ को सुंदर साथ जी एहसास कराया। ये है मार्फत की अवस्था, और परमहंस पद को प्राप्त किया उसने। लेकिन इसके लिए उसने कई प्रकार से अपने आप को झोंका, दुखों की अग्नियों के अंदर समर्पण को, किस प्रकार से उसने समर्पण किया, त्याग किया, बलिदान किया। तो ये उनकी जीवन कहानी से हमें सीखना है परमहंसों की। सुंदर साथ जी, उस रहनी को हमें अपने ऊपर लेना है, इस रहनी को हमें ढालना है, हमें अपने को ढालना है, तब जाके सुंदर साथ जी हम उस पर चल पाएंगे। तो ये चार हकीकत और मार्फत की जो अवस्था को बताया है सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माओं के लिए है, शरीयत जीवों के लिए है। वो जीव शरीयत को नहीं छोड़ पाएगी और कहाँ पहुंचेगी? स्वर्ग, स्वर्ग तक ही पहुंचेगी। और तरीकत की बंदगी कहाँ तक पहुंचाएगी? वैकुंठ तक पहुंचाएगी। और हकीकत की बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाएगी। बंदगी की बात कर रही सुंदर साथ जी में, मैं अवस्था की बात नहीं कर रही हूँ। अवस्था मतलब जो हम ध्यान चितवन से अवस्था को प्राप्त करें, ब्रह्मवाणी का अनुसरण अवलंबन करके जिन अवस्था को हम प्राप्त करें वो अवस्था अलग है। लेकिन संसार के अंदर जो तीन सृष्टियां संसार के अंदर आई है, तो वो कौन मार्ग पर चलकर कौन सी अवस्था को प्राप्त कर पाएगी, तो ये बताया है। तो हकीकत की बंदगी संसार के जीवों को अक्षरधाम तक पहुंचाती है, और ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत और मार्फत अलग है, ये भी आप जान लेना। ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत और मार्फत अलग है, जीव सृष्टियों की हकीकत अलग है। वो कभी मार्फत को प्राप्त कर ही नहीं सकती है, ये भी गांठ बांध लेना। जीव सृष्टि कभी मार्फत की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती है। एक ब्रह्मात्माओं के लिए आई है मार्फत, वही मार्फत की अवस्था प्राप्त करती है। जीव ईश्वरीय मार्फत की अवस्था को प्राप्त कभी नहीं कर सकती है। तो सुंदर साथ जी, ये बात आप जान लेना। इन चारों की बिने इस्लाम जो हादी न देवे, बता न देवे बताए, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए। इन चारों की बिने इस्लाम, इस्लाम मतलब सत्य धर्म, रास्ता। इन चारों के बिने, चारों बंदगी के माध्यम से सत्य प्राप्त होता है, सत्य की प्राप्ति होती है। मतलब चार प्रकार की भक्तियां, बंदगी, जब अलग अलग इसका विवरण किसने किया, जब तक प्राणनाथ जी संसार के अंदर नहीं आए, हादी जो हादी न देवे बताए, जब हमारे हादी सदगुरु
श्री प्राणनाथ जी हमारे संसार के अंदर नहीं आए, तब तक इन 4 प्रकार की बंदगी को किसी ने भी विवरण नहीं किया। 4 प्रकार की बंदगी का अभी तक किसी ने विवरण नहीं किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था मार्फत के बारे में, हकीकत के बारे में, तो कौन करे बयान। श्री प्राणनाथ जी संसार के अंदर आए तो शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत खोल कर बताया। शरीयत की 2 प्रकार की बंदगी को खोल कर बता दिया कि समझिए सुंदर साथ जी कि इंद्रियों से होने वाली बंदगी, शरीर से होने वाली बंदगी कभी हमें परम धाम तक नहीं ले जाएगी। परम धाम की बंदगी, परम धाम पहुंचने के लिए हमें हकीकत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, मार्फत का रास्ता अपनाना, हकीकत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाके हमें मार्फत का रास्ता मिलेगा और मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें हमारे हादी ने बताया। जब तक हादी नहीं आए तो कौन हिदायत करे, कौन मार्गदर्शन दे, कौन खुलासा करके हमें समझाए। तो संसार के जीव तो शरीयत ही में उलझे रहे, शरीयत ही उनके लिए सब कुछ है, वो शरीयत से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते। तो शरीयत सिर्फ जीवों के लिए आई है, ब्रह्मात्माओं के लिए नहीं आई है। शरीयत, शरीयत और तरीकत से ऊपर उठकर ब्रह्मात्माओं का मार्ग शुरू होता है, हकीकत और मार्फत का। तो आगे बताया, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए। तब ये तीनों सृष्टियां अपने मकान मतलब अपने धाम कैसे पहुंचे, पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आई है, उनका धाम कहाँ है और कौन से रास्ते पर हम चले, किसी को पता नहीं था। यह संसार के अंदर कई बंदगियां चलती है, मन के धरातल पर, शरीर के धरातल पर है, आत्मा के धरातल पर कई रास्ता। देखो ना कितने संप्रदाय चल रहे हैं संसार के अंदर। कोई मन को विशेष बताता है, यहाँ हमारे धनी ने सब कुछ ब्रह्मवाणी के अंदर खुलासा किया। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे दान बड़ा, कोई भक्ति को बड़ा बताता है, कोई मन को बड़ा बताता है, कोई शरीर को बड़ा बताता है। खेल के मोहरे के अंदर बताया है सब कुछ। कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे विज्ञान बड़ा। किसी के पास ठोर ठिकाना ही नहीं था तो बता पाए। तो अपने अपने अटकल का ज्ञान था सबके पास और अटकल से सबने बताया। मन के धरातल पर मतलब त्रिकुटिक में ध्यान करना, भ्रकुटी में, भ्रमर गुफा में, 10वें द्वार में, इसके परे ब्रह्म गुहा में, सबने बताया अपने अपने अनुभव पर। लेकिन किसी के पास ठोस पुरावा नहीं था अपने धाम का। तो प्राणनाथ जी ने पूरा खुलासा करके चारे बंदगियों का खुलासा किया और सबने बताया। तब सबके लिए सरल रास्ता सबको मिल गया। तो ये बताया कि प्राणनाथ जी जब तक नहीं आए थे तब तक सभी सृष्टियां अपने धाम को प्राप्त नहीं हो पाती थी। शरीयत बीच रात के अमल चलाया, नेक मुशरक होने ना दिया, हक कहिया एक का एक। यहाँ मोहम्मद साहब की बात की है सुंदर साजी धनी ने। क्या कहा है, शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक। जब मोहम्मद साहेब अरब में आए तो चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था।
मतलब ज्ञान का कोई प्रकाश ही नहीं था। सब शरीयत के अंदर पशुवृत्ति के सब थे, अज्ञानता के निद्रा में सब सो रहे हैं। उसी समय में क्या किया, मोहम्मद साहेब आए और उसने शरीयत का मार्ग दिखाया। क्या मार्ग दिखाया? नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, जकात करना है। 4 प्रकार से सबको नियमों में ढाल दिया। इसको कहते हैं शरीयत। रोजा, नमाज, हज, ज़ियारत और ज़ियारत, तो इसको कहते हैं शरीयत। उसने शरीयत में सबको चलाया और मुशरक होने ना दिया। मतलब किसी को भी बहुवाद देवीवाद के अंदर किसी को भी फंसने नहीं दिया, सबको एक खुदा पर विश्वास दिलाया। कितना बड़ा कार्य किया मोहम्मद साहिब ने इतने सालों में। छोटे समय में, कम समय में सुंदर साथ जी वो आए तो इतने समय में एक खुदा पर विश्वास दिलाने सबको दिलाया। आज पूरा मुस्लिम समाज कुछ भी करेगा लेकिन एक खुदा के अलावा किसी को भी नहीं मानेगा। कितना अटूट विश्वास दिलाया होगा मोहम्मद साहिब ने। सुंदर साथ जी कहा मुशरक होने ना दिया, मतलब बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा से छुड़ाकर सबको एक अल्लाह ताला पर विश्वास दिलाया। हक कहिया एक का एक। क्या अरब के अंदर क्या फैलाया? एक अल्लाह ताला की बंदगी को फैलाया, एक खुदा को ही मानने का जो रास्ता है वो दिया उसने। इतने पशुवृत्ति के जो मुसलमान थे सुंदर सा जी, उसको विश्वास दिलाना कितना कठिन है, फिर भी कितना बड़ा कार्य किया। क्यों धनी ने मार्कस सागर के अंदर बताया सुंदर सा जी। आज जो अवस्था पर आज हम हैं, आज 400 साल से ब्रह्मवाणी आई है और इतने सुंदर सा जी कोई इतने पशुवृत्ति के लोग नहीं है, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इनको भी हम विश्वास नहीं दिला पाते हैं। आज एक परमात्मा, अद्वितीय परमात्मा पर आज विश्वास आज हम नहीं दिला पाए हैं। 400 साल से आज वाणी पुकार पुकार कर कहती है और सारा रास्ता भी धनी ने खोल दिया। एक एक परमधाम के जर्रे जर्रा का वर्णन कर दिया, फिर भी आज हम कितने को विश्वास दिलाया। धनी आज हमें पूछ रहे हैं कि आज हमने कितने पर विश्वास दिलाया। देखो मोहम्मद साहिब ने कितना बड़ा कार्य किया। तो सुंदर सा जी आज एक कार्य जो मोहम्मद साहिब ने अरब में किया था, उसी प्रकार से आज अटूट ईमान दिलाने का जो कार्य है, पार ब्रह्म को जाहिर करने का जो कार्य है, प्राणनाथ को एक एक घर में उनका डंका बजाना, आज हम सुंदर साथ का जो कार्य है वो हमें करना है। आज एक एक गांव में एक एक जीव को पता चलना चाहिए कि प्राणनाथ आ गए हैं, प्राणनाथ का ज्ञान आ गया है, जिसकी संसार राह देखता है और संसार अब भी राह देखता है। 400 साल हो गए फिर भी संसार राह ही देखता रहा, क्योंकि जिस तरीके से हमको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए उसी प्रस्तुतिकरण हम नहीं कर पाए। जिस प्रकार से विद्वान को पैदा करना हमें करना था वो कार्य हम नहीं कर पाए। सुंदर साथ जी आज ब्रह्मा कुमारी की मत को हम देखे, कितने साल हुए? 50 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं।
लेकिन आज देखो कितने सेंटर बन गए और कितनी बहनें, सुंदर साजी 10,000 बहनें दौड़ती है। कितने सेंटर है उनके, विदेशों में 120 सेंटर है और छोटे बड़े तो 10,000 से भी ज्यादा। कितने सेंटर, और कोई उच्च स्तर के कोई ज्ञान भी नहीं है उनके, फिर भी अपना ज्ञान को कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सुंदर साथ जी इनको देख के भी हमें थोड़ी भी सीख मिल जाए तो भी सुंदर साजी हमारा कार्य हो जाएगा। वैसे धनी के हुक्म से सुंदर साजी सब कुछ होने वाला है, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास ही हम नहीं करेंगे और धनी के हुक्म पर ही हम छोड़ रखेंगे तो कैसे होगा सुंदर साथ जी। क्योंकि मोमिन के हुक्म के सिर पर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कभी हुक्म के सिर पर दोष नहीं देगी सुंदर साजी। वो तो अपने कार्य को लगी रहेगी, तो हमें लगना है। जब हम लगेंगे तो हमारे धनी करेंगे, जो भी करना है हमारे प्रियतम करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आलस्य की निंद्रा चादर ओढ़कर जब हम सो रहेंगे तो सुंदर साजी कभी हम मार्फत के सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ मोहम्मद साहेब की महत्ता को पुरवार धनी ने इसीलिए किया है कि हमें ब्रह्म सृष्टि, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का एहसास हो जाए। हमें पता चले कि मोहम्मद साहेब अक्षर की आत्म ने अरब के अंदर कितना बड़ा कार्य किया। आज एक ब्रह्मात्मा को का दावा लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारे सुंदर साजी अवस्था को धनी ने दर्शाया है। तो इस चौपाई के माध्यम से 5 बीने इस्लाम की धुनी सिर करी फरज दिल मजाजी यो जानत हम देत पिछला करज। इन 5 बीने इस्लाम की, इस्लाम धर्म के अंदर सुंदर साजी 5 प्रकार की शरीयत बताई गई है। शरीयत के 5 नियम बताए गए हैं, वो उनके लिए पालना अनिवार्य है। जिसको कहा है कलमा, रोजा, नमाज, हज और जकात। तो ये 5 जो बताए गए हैं उनको अनिवार्य रूप से वो करते हैं, वो उनकी शरीयत है और शरीयत के वो पक्के हैं। वो कहीं भी जाए वो नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन में भी वो कर लेंगे, यात्रा में भी वो जा रहे हैं तो वो इनके अंदर भी वो अपनी शरीयत को 5 टाइम जो नमाज पढ़नी है तो 5 टाइम नियम अनुसार वो करेंगे ही करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो शरीयत के वो पक्के हैं। तो यहाँ बताया कि दिल मजाजी यो जानत, उनका दिल कैसा है सुंदर साजी। संसार के जीव को दिल मजाजी कहा है। हकीकी दिल वाली जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां है उनको हकीकी दिल कहा है। मजाजी दिल का मतलब जीव सृष्टियों का जो दिल है उनको मजाजी दिल है। और मजाजी दिल वाले, जुट्ठे दिल वाले जो जीव है वो ऐसा समझते हैं कि शरीयत ही उनके लिए सब कुछ है। वो शरीयत से ऊपर कभी नहीं उठते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम देत पिछला करज, हमें ये करना ही है। हम अपना करज, वो कर्ज उतारते हैं, ऋण उतारते हैं। कर्ज का मतलब ऋण उतारते हैं कि इन 5 नियमों का पालन करके हम खुदा ताला का ऋण उतारते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो सुंदर साजी यहाँ जीव सृष्टि जो शरीयत करती है, जो व्रत उपवास किस प्रकार से नियम के अनुसार वो करती है,
तो इसी प्रकार से कुछ न कुछ लेने का उनके अंदर होता है, और हम नहीं करेंगे तो कोई जन्नत में जाने के लिए, मतलब कोई स्वर्ग की इच्छा रखता है, और किसी को डर लगता है कि डर की वजह से वो करते हैं, किसी को स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए करते हैं, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कौन करता है? कोई नहीं करता है, क्योंकि उनका दिल, जो जुट्ठे दिल वाले जीव जिसको कहा है, शरीयत पालने वाले, जो कुछ न कुछ लेने की जिसकी इच्छा है, और इन इच्छा की जो बंदगी ऋण उतारने मात्र से वो करते हैं कि इतना हम नहीं करेंगे तो हमें यम के जो दूत है कई प्रकार की कड़ी सजा हमें देंगे, तो इनके डर के मारे वो शरीयत का पालन करते हैं। तो ये यहाँ बताया कि दिल मजाजी यो जानत हम देत पिछला करज, के झूठे दिल वाले जीव सृष्टि ऐसा मानते हैं कि हमें ऋण को उतारना है, कर्ज को उतारना है, तो ऐसा मानकर वो शरीयत के 5 नियमों का पालन करते हैं। कीन कीन लई तरीकत पर कोई जाए न सक्या, बीच दीन ना खुली हकीकत मार्फत, तो क्यों पावे फजर रोशन। किन किन लय तरीकत, इतने इनमें सुंदर साजी शरीयत, पूरी शरीयत चलती है संसार के अंदर, और इनके अंदर किसी किसी ने तरीकत की बंदगी को अपनाई। अरब के अंदर तो मोहम्मद साहिब ने ही एक अली को ही तरीकत की बंदगी दी थी, तो अभी सूफी फकीरों सुंदर साजी तरीकत की बंदगी करते हैं। देखो वो सुंदर साजी सारे दिन सोते रहते हैं और सारी रात खुदा की इबादत में गुजारते हैं। सूफी फकीरों वो कहते हैं ना कि तस्बीह तोड़, न रख रोजा, न मर भूखा, इस प्रकार से सूफी फकीरों कहते हैं कि वो रोजा नहीं रखते हैं, शरीयत की कोई भी 5 जो नियम बताए गए हो कभी नहीं पालते हैं, वो सारे दिन खुदा की इबादत में गुजारते हैं, अपने मन को एकाग्र चिते खुदा की बंदगी में गुजारते हैं। तो वो तरीकत की बंदगी है। और आज तो कोई कोई तरीकत की बंदगी में पहुंचे हैं, सब शरीयत में ही है। तो यहाँ बताया कि पर कोई जाए न सक्या बीच दिन, किसी ने भी सत्य का मार्ग किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, अखंड परम धाम का मार्ग किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अक्षरधाम की ईश्वरीय सृष्टि भी अक्षरधाम तक ही पहुंची, तो उनकी बंदगी भी तरीकत की बंदगी कही जाएगी, और वैकुंठ तक पहुंचेंगे वो भी सुंदर साजी तरीकत की बंदगी के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि कितनी अवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश को वैकुंठ प्राप्त करने के लिए कितना तप किया, बिना एकाग्र मन से नहीं होगा ना तप। तो वो तो तरीकत की बंदगी है, तो तरीकत की बंदगी पर पहुंचे, लेकिन किसी ने भी अखंड परम धाम का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जिस प्रकार से सुंदर साजी योग की 5 भूमिका बताई है और जीव की 5 अवस्था बताई है, 5 अवस्था के अनुसार वो अपने अपने भूमिका पर आगे बढ़ेगा। जीव की 5 अवस्था, सबसे पहले स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और हंस, ये 5 अवस्था जीव की। इस प्रकार से योग की भी 5 भूमिका है, और 5 भूमिका में जो 5वीं भूमिका है वो ही सुंदर साथ जी जिसको कहा है, चौथी भूमिका में कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करता है जीव, और 5वीं भूमिका में हंस की अवस्था को प्राप्त करता है जीव।
तो ये सारी की सारी बंदगी सुंदर साजी तरीकत के अंदर धनी ने बता दी कि वो सब तरीकत है। तरीकत किन किन ले तरीकत केवल्य की अवस्था को प्राप्त किया है तो गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने। तो केवल्य की अवस्था का मतलब है कि यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड शून्य निराकार के अंतर्गत की ही प्राप्ति है। इनसे परे कोई गया तो अक्षर की 5 वासना गई, और 5 वासना जो सुखदेव, सनकादिक, कबीर, महादेव और विष्णु भगवान, ये 5 अक्षर की 5 वासना ने जो अक्षरधाम में प्रवेश किया, सबलिक में प्रवेश किया, तो वो भी सुंदर साथ जी कहा कि किन किन ने लई तरीकत, तो इसने तरीकत की बंदगी अपनाई तो कोई अक्षरधाम तक पहुंचा, कोई निराकार तक पहुंचा, कोई वैकुंठ तक पहुंचा, कोई स्वर्ग तक पहुंचा, पर कोई ना जा सक्या बीच दिन। किसी ने अखंड परम धाम का दरवाजा किसी ने नहीं खोला, प्राप्त किया ना खुली हकीकत मार्फत किसी से भी ये तरीकत की बंदगी सुंदर साथ जी भी किसी को भी हकीकत और मार्फत की का दरवाजा भी नहीं खुला, तो क्यों पावे फजर रोशन। तो किस प्रकार से परम धाम के ज्ञान का सवेरा हो सके। किसी ने हकीकत और मार्फत की अवस्था ही प्राप्त नहीं की है, तो कैसे परम धाम का उसको ज्ञान प्राप्त हो। तो ये बात यहाँ बताई कि जब तक निराकार का ज्ञान है तब तक हृदय में घना अंधकार की रात्रि मानी जाएगी। निराकार तक का ज्ञान हमें अंधकार तक ही ले जाएगा। अंधकार, पूरा निराकार अंधकार ही तो है। परम धाम के ज्ञान के पश्चात ही जब संसार के अंदर तारतम ज्ञान आया तभी तो सवेरा हुआ, परम धाम का दरवाजा खुला। तो ये बताया यहाँ कि परम धाम के ज्ञान के पश्चात ही रात्रि का, अज्ञानता की रात्रि का जो अंधकार है वो मिटाया जाएगा। तो सुंदर साजी धनी ने ये बात यहाँ समझाई कि शरीयत बीने इस्लाम की पाक करे वजूद, तरीकत पहुंचे मलकुत लो, आगे होए न बक्का मकसूद। आगे हमने जो स्पष्टता की ना सुंदर साजी के तरीकत की बंदी मलकुत तक पहुंचाती है, वैकुंठ तक पहुंचाती है। तो ये यहाँ बताया धनी ने कि शरीयत बिने इस्लाम की शरीयत की बंदगी जो यहाँ कोई करता है तो शरीर को ही पवित्र करती है। शरीयत की बंदगी सिर्फ शरीर को पवित्र करती है। पाक करे वजूद, वजूद मतलब शरीर, पाक मतलब पवित्र। तो शरीयत की कोई भी बंदगी हम यहाँ कोई भी नियम को पाल ले, यहाँ अरकान के कुरान के अंदर अरकान 40 अरकान बताए गए हैं कि इसका नियम, कोई शरीयत के अंदर जो नियम आते हैं तो इस शरीयत का कोई भी नियम का हम पालन करें तो इनसे सिर्फ वजूद को ही पवित्र होता है। तरीकत पहुंचे मलकुत लो, और तरीकत की बंदगी मलकुत तक पहुंचाती है। मलकुत का मतलब वैकुंठ, वैकुंठ तक ही पहुंचाती है हमें तरीकत की बंदगी। और जब इनसे ऊपर कोई गया हकीकत की बंदगी के अंदर तो अक्षरधाम तक हो गए, लेकिन इसके आगे मकसूद होए, आगे होए ना बक्का मकसूद, मतलब इसके द्वारा निराकार से परे अखंड धाम की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो पाई। आगे हमने स्पष्टता ये कर दी कि किस प्रकार से 4 जीव की अवस्था, 4 योग, 5 योग की भूमिका, 5 जीव की अवस्था, और इन आधार पर जब जीव चलता है, अवस्था को प्राप्त करता है तो इसी हिसाब पर वो पहुंचता है।
कोई वैकुंठ तक पहुंचता है, तरीकत की बंदगी करके वैकुंठ तक पहुंचता है, और हकीकत के रास्ते पर चलकर परम गुहा में प्रवेश करके वो अक्षरधाम तक पहुंचता है। लेकिन अखंड परम धाम तक कोई नहीं पहुंचा अभी तक। जब तीन सूरत के अलावा तीन सूरत संसार के अंदर आई, इससे पहले कोई अखंड परम धाम के बारे में कोई नहीं जानता था। तो ये बात यहाँ बताई, बीने इस्लाम हकीकत सो खोले बातू न रूह नजर, पहुंचे बक्का नूर मकान खास गिरो फरिश्तो फजर। तीनों का ठोर बता रहे धनी। बिने इस्लाम हकीकत, सत्य मार्ग की भक्ति किस प्रकार से होती है? आत्मिक दृष्टि से, रूह की दृष्टि, आत्मिक धरातल पर होने वाली बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाती। मन के धरातल पर होने वाली बंदगी वैकुंठ तक पहुंचाती है। आत्मिक धरातल पर होने वाली बंदगी हकीकत की बंदगी कहलाती है, वो अक्षरधाम तक पहुंचाती है। सुंदर साची, संसार के धरातल पर रूहों, ब्रह्म सृष्टियों, हकीकत और मार्फत अलग है, वो नहीं। यहाँ जो धनी हमें बता रहे हैं सुंदर साजी, ये हकीकत संसार के जीवों के आधार पर ये रास्ते की बंदगी जो बताई है, ये बात बताई कि मन के धरातल पर जब हम बंदगी करते हैं तरीकत की बंदगी है। आगे हमने चारों बंदगी के बारे में समझा ना, कि शरीयत की दो बंदगी, तरीकत की बंदगी जिसमें मन शांत हो जाता है, इंद्रियों का राजा जो मन है वो शांत हो जाता है, तो वो बंदगी वैकुंठ तक पहुंचाती है। इसके बाद आत्मिक धरातल पर बंदगी, बातुनी सो खोले बातुन रूह नजर, आत्मिक धरातल पर जो बंदगी की जाती है वो अक्षर धाम बेहद तक पहुंचाती है। जिस पर कौन पहुंचे? अक्षर की पंचवासना पहुंची, तो वो हकीकत की बंदगी है, और हकीकत की बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाती है। पहुंचे बक्का नूर मकान, मतलब अखंड अक्षर धाम, नूर मकान, अक्षरधाम कहा है कुरान के अंदर, इसको नूर मकान कहा है, और हम इनको अक्षरधाम कहते हैं। तो अक्षरधाम तक बेहद मंडल में पहुंचाती है। खास गिरो फरिश्ता फजर, यह भक्ति ईश्वरीय सृष्टि के है, ईश्वरीय सृष्टि की है भक्ति। ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम तक पहुंचेगी, तो ये इनका रास्ता है, फरिश्तों का रास्ता है। खास गिरो फरिश्तो फजर, कौन है? सुंदर साथ जी, खास गिरो, खासल खास गिरो नहीं, खासल घास गिरो की भक्ति आगे बताएंगे धनी, आगे की चौपाई में। खास गिरो की बंदगी, ईश्वरीय सृष्टि आत्मिक धरातल पर बंदगी करेगी तो वो अक्षरधाम तक पहुंचेगी। तो इनका ठौर, इनका ठिकाना अक्षरधाम है, तो वो अक्षरधाम तक ही पहुंचेगी। तो सुंदर साजी, दो गिरोह की ठिकाना बताया धनी ने, कि शरीयत की बंदगी करके संसार के जीव कहां तक पहुंचेंगे? सुंदर साजी, शरीयत की बंदगी तक करने से तो सिर्फ शरीर ही पवित्र होता है, कहीं भी नहीं पहुंचा जाएगा शरीयत करके। इसके बाद जब शरीयत से ऊपर उठेंगे, मन के धरातल पर बंदगी करेंगे, तो वैकुंठ पहुंचेंगे। तो सुंदर साजी, ये तरीकत की बंदगी की है। और इसके बाद आत्मिक धरातल पर जब बंदगी करेगी तो ईश्वरीय सृष्टि अक्षर धाम तक पहुंचेगी। तो यहाँ तीनों गिरोह का ब्यौरा धनी बता रहे हैं। तो यहाँ दो गिरोह का ब्यौरा बताया, और आगे खासल खास गिरोह का ब्यौरा धनी कल हमें बताएंगे कि उनका क्या रास्ता है, किस धरातल पर वो बंदगी करेगी, तब जाके परम धाम पहुंचेगी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ बताया कि जीव सृष्टि वैकुंठ तक पहुंचती है, ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम तक पहुंचती है,
और आगे तीसरी गिरोह का ठिकाना धनी बताएंगे। तो सुंदरता जी, समय हमारा पूरा हो रहा है, चौपाई दोहरा ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीने इस्लाम हकीकत सो खोले बातू न रोह नजर पहुंचे बक्का नूर मकान खास गिरो फरिश्तो फजर खास गिरो फरिश्तो फजर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम ज्योत्सना बेन। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए दीदी। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी दीदी, आपके पास होस्ट है? हाँ मैं ले लूंगी। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करना है ना पहले। अच्छा हाँ। प्रणाम।